मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमने याद में रखनी है एज इट इज यूपीएससी में और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। उसके बाद मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो टाइमलाइंस है उसके बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी ने भी पूछे हैं। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में देखेंगे, की कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, ड्यूरेशन एंड आउटपुट उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम की फैक्ट्स देखेंगे, यूपीएससी के कुछ की फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। और बाद में हम जो है सेकंड पार्ट में इसकी जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उससे डिस्कस करेंगे। अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, यूपीएससी में, सीडीएस में, ठीक है, और एनडीए जैसे एग्जाम है जिन्हें यूपीएससी कंडक्ट करता है, ठीक है, जैसे सीएपीएफ हो गया, उसके भी क्वेश्चन जो है जितने भी इस टॉपिक के ऊपर पूछे गए हैं वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से जो थ्योरी पार्ट है पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट में जो पीवाईक्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, इसका कंप्लीट एनालिसिस भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से जो फर्स्ट हम देखने वाले हैं हिस्टोरिकल, फर्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसके बारे में। ये कब बना था ये अपने टाइम पीरियड याद में रखना है, 1946 और 1950 के बीच में। ओवरव्यू क्या है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बता देते हैं, ठीक है। फ्रेम किया गया था ताकि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे शेप किया जा सके, जो कि एक सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो हमारा कंट्री है उसे रिप्रेजेंट करता हो, बेस्ड ऑन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसके बाद इसके फंक्शन जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फंक्शन थे, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी नहीं था, ये एक प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो टाइम पीरियड है वो भी याद रख सकते हो, जनवरी 1950 से 1952। उसके बाद देखेंगे इसकी फॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद इसकी जो फॉर्मेशन है उसके बारे में देखते हैं। बेस्ड ऑन कैबिनेट प्लान विजन, आपने ये ध्यान में रखना है किसके बेस पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो बना था, किसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। नेचर क्या है, पार्शियली इलेक्टेड है, पार्शियली नॉमिनेटेड, तो ये आपने ध्यान में रखना है, इसके ऊपर यूपीएससी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। और यहाँ के जो एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे टेम्परेरी चेयरमैन लिखा हुआ है, ठीक है। परमानेंट प्रेसिडेंट कब इलेक्ट हुए थे, तो 2 दिन बाद ही 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए जो प्रेसिडेंट है इलेक्ट किया गया था। और यहाँ पे आपने एक पर्सन है याद में रखना है, लीगल एडवाइजर कौन थे, BN राव। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपको ये पता ही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और ये कमेटी कब शुरू हुई थी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं, शूट में देखेंगे। फर्स्ट 1934 को इसकी शुरुआत हुई थी। एमएन रॉय ने जो प्रपोज किया आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुछ होना चाहिए। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये होनी चाहिए। 1938 को जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ इंडियंस ही होने चाहिए, ठीक है, 1938 में। उसके बाद 1940 को ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया जो आइडिया था इन प्रिंसिपल इन द अगस्त ऑफर, ठीक है, 1940 को अगस्त ऑफर ये आया था, आपको पता होगा। 1942 को क्रिप्स जो मिशन है उसने ऑफर किया लिमिटेड सेल्फ रूल, और ये आइडिया रिजेक्ट किया गया मुस्लिम जो लीग है उनके द्वारा। 1946 को कैबिनेट प्लान जो है इसने फाइनलाइज किया जो इलेक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कैसे होंगे, ठीक है। जो कंपोजिशन है उसके बारे में देख लेते हैं। जो टोटल मेंबर थे शुरुआत में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें 389, ठीक है, उसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे, ठीक है। तो ये हम इलेक्शन भी देखेंगे कैसे ये पार्शियली नॉमिनेटेड और पार्शियली इलेक्टेड हुए थे, देखेंगे आगे देखेंगे। उसके बाद ये जो स्ट्रेंथ है ये रिड्यूस हो गया था जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान जो पार्टीशन हुआ था उसके बीच में 299, ठीक है, इतने नंबर जो है कम हो गए, इतने नंबर रह गए थे। तो इसमें से 229 फ्रॉम प्रिंसेस ये आ रहे थे और 70 थे प्रिंसली स्टेट थे। तो ये ऐसे फैक्चुअल आपने याद में रखने हैं। रिप्रेजेंटेशन के बारे में देख लेते हैं। जो प्रोविंसेस थी उसमें से डायरेक्टली इलेक्टेड हो रहे थे और उन्हें इलेक्ट किया जा रहा था इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे थे। और इसमें इन्हें इलेक्ट कौन कर रहा था, जो उनकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो, ठीक है। प्रिंसली स्टेट से जो आ रहे थे, जो रिप्रेजेंट आ रहे थे, उन्हें नॉमिनेटेड किया जा रहा था वहाँ के रूरल के द्वारा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी फेमस प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, जो आप जानते हो उसे आप कमेंट में करिएगा, साथ में उनका रूरल के नेम भी, ठीक है, साथ में उनके जो फेमस रूरल है उनके नेम भी। मेथड्स क्या थे, मेथड जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें जो मेथड यूज हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो ये डिफरेंट है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट जो सिस्टम है उससे। जब हम इलेक्शन करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये क्या है, और फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट ये सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जो कम्युनल डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी देखने को मिला था, जनरल, मुस्लिम और सिख कैटेगरी इसके बीच में, ठीक है।
आगे देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, आपने एज इट इज इसे या रट लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखेंगे 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। 11 दिसंबर 46 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट, और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट दो थे, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचार्य, ठीक है, एज ए वाइस प्रेसिडेंट। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 46 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये प्रेजेंट किया। 22 जन 1947 को 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है इसे अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो ये आगे चल के 20 बना हमारा जो प्रेम्बल है उसका, तो ये आपने ध्यान में रखना है। 42 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। जुलाई 1947 को इंडियन जो इंडिपेंडेंस एक्ट है उसने कंप्लीट ऑटोनॉमी जो है असेंबली को प्रोवाइड कर दी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे मेंबर है वो कम हो गए थे, हमने आपको ऊपर बता दिया। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। अक्टूबर 1947 से फेब 1948 के बीच में जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसने काम किया। ड्राफ्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था उसमें जो शुरुआत के आर्टिकल थे 315 8th शेड्यूल, ठीक है, और 8 शेड्यूल थे और 315 आर्टिकल्स थे। नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949 तक क्लोज बाय क्लोज जो डिबेट होता है। आगे चल के जो 3 रीडिंग होती है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डेट है वो भी देखेंगे। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अडॉप्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये काफी बार एग्जाम से पूछी जाती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कब अपनाया गया, उसे कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो ये एज इट इज हमारे प्रेम्बल में भी लिखा गया है। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और यही इसी दिन ही जो नेशनल एंथम और नेशनल जो सॉन्ग है उसे अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। तो ये आपने ध्यान में रखना है, हमारा नेशनल फ्लैग और हमारा जो नेशनल एंथम एंड सॉन्ग के बारे में। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया था, ये लागू किया गया था, ठीक है, ये इंप्लीमेंट किया गया था और हमारा जो इंडिया है तब रिपब्लिक बना था, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो इफेक्ट में आ गए थे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अडॉप्ट होने से पहले, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। सम आर्टिकल केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949 को रिलेटेड टू, सबसे पहले जो सिटीजन है उससे रिलेटेड आर्टिकल 5 से 9 तक, और जो इलेक्शंस है 324, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ और है वो भी देखेंगे, ये देखिएगा। उसके बाद जो हमारी प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं ये भी पहले इंप्लीमेंट कर दिए गए थे। ट्रांजिशनल एंड टेम्परेरी प्रोविजंस, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट है, ये आपने ध्यान में रखने हैं, एक्सेप्शन में काफी बार पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में देखते हैं जो 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी उन्होंने मूव किया था, ठीक है, और ये आगे चल के प्रेम्बल का फाउंडेशन भी बना था, ठीक है। तो इसमें ये प्रोक्लेम किया गया कि जो इंडिया होगा वो सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा, ठीक है, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये गोल होंगे हमारे इंडिया के। सेफगार्ड करेगा माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस को, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को मेंटेन करने वाला है, ठीक है। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कौन लेके आए थे और ये कब अडॉप्ट किया गया हमने आपको पीछे बता दिया, ये आपने ध्यान में रखना है। की कमेटीज के बारे में देखते हैं। की कमेटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने एज इट इज ध्यान में रखना है। ये आपको मैच द फॉलोइंग ऐसे करके जो पूछता है उसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो रूल ऑफ प्रोसीजर है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, स्टीयरिंग कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टाफ एंड फाइनेंस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लैग कमेटी है उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक पर्सन को आपको जो है एज इट इज किसी भी तरह ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ठीक है। रूल ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग, स्टाफ, फ्लैग, ठीक है। तो ये आप याद एज इट इज आपने याद रखना है। उसके बाद जो क्रेडेंशियल कमेटी है A.K. अय्यर थे, ऑर्डर ऑफ बिजनेस में K.M. मुंशी, और स्टेट्स नेगोशिएशन में जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइज जो कमेटीज हैं उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद भी काफी कमेटीज हैं, आपको सभी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो चेयरपर्सन है वो याद में होने चाहिए। प्रिंसिपल कमेटीज के बारे में देखते हैं। एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, काफी इंपॉर्टेंट है, सरदार पटेल, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। यूनियन पावर, जब भी यूनियन वर्ड आता है तो मेनली जो है जवाहरलाल नेहरू जी उनके जो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद देखते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल, ठीक है। जब प्रोविंशियल आता है तो हमारे जो सरदार पटेल है उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी जो स्टेट की जो यूनाइट करने में, स्टेट को जो प्रोविंशियल है उन्हें ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी है उसे सरदार पटेल चेयरपर्सन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता ही है। अदर सेक्टरल कमेटीज कौन कौन सी है, एड हॉक कमेटीज ऑन सिटीजन एस वरदाचार्य, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के कौन थे, चेयरपर्सन एंड गोपाल स्वामी अय्यर। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन, ठीक है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रोविजन का जो काम था एक्सपर्ट कमेटी में, तो उन्हीं चेयरपर्सन कौन थे, NR सरकार, ठीक है। तो सरकार से आप याद कर सकते हो एक्सपर्ट और फाइनेंशियल प्रोविजन में, ठीक है। सब कमेटी ऑन माइनॉरिटी सेफगार्ड, ठीक है। माइनॉरिटी सेफगार्ड के बारे में वेस्ट बंगाल और पंजाब में
जो काम है वो किसे दिया गया था, चेयरपर्सन कौन थे, सरदार पटेल जी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है जैसे सरदार पटेल, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे जवाहरलाल नेहरू, ये आपने याद तो करनी ही है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो भी आपने ध्यान में रखना है। यूपीएससी आपको डिफरेंट नाम से क्वेश्चन पूछेगा, उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ड्यूरेशन एंड आउटपुट के बारे में। ड्यूरेशन जो था ये आपने एज इट इज रट लेना है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। 2 ईयर 11th मंथ 18 डे। टोटल जो सीटिंग कितनी थी 165। 114 जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया गया था। कॉस्ट कितनी थी 64 लाख, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन, जब फाइनल डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया तो वहाँ पे कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये क्रिटिसिज्म है, और क्रिटिसिज्म में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कुछ पता चलने वाले हैं। जैसे आपको स्टेटमेंट के कहा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो फुली रिप्रेजेंटेटिव थी, ठीक है। तो वहाँ स्टेटमेंट गलत होगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, लिमिटेड फ्रेंचाइजीज के ऊपर काम किया गया, ठीक है। नॉट सोवरन इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियली सोवरन नहीं था क्योंकि ब्रिटिश कैबिनेट के मिशन के प्लान के अंदर ये बनी थी। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, मेजोरिटी मेंबर जो कांग्रेस के थे। लोअर पोर्टिशन डोमिनेस, ये आपको पता ही है। यहाँ पे फार्मर, वीमेंस और लेबर, इनका जो व्यू पॉइंट है वो ध्यान में नहीं रखा गया। जो फार्मर, वीमेंस और लेबर्स हैं, इनकी जो हम कह सकते हैं इनकी जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम था। हिंदू डोमिनेंस क्रिटिसिज्म, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, वन कम्युनिटी बॉडी, किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। तो ये फैक्ट है, आपने ध्यान में रखना है। टाइम कंज्यूमिंग, 3 साल लग गए थे, और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ 4 महीने के अंदर ही बन के रेडी हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म आगे देखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये आपने जो सिग्निफिकेंस है ये आपने ध्यान में रखना है। जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं ध्यान में रखेंगे। आइडिया किसका था, एम एन रॉय, 1934। तो 1934 में एक जो पार्टी है, वो भी आपने ध्यान में रखनी है, किस पार्टी के ये मेंबर थे और कौन सी जो मेजर पार्टी थी जो 1934 को जो है डेवलप की गई थी, ठीक है। तो जो 1934 को जो पार्टी एस्टेब्लिश की गई थी वो भी आपने ध्यान में रखना है, और हमें कमेंट में भी बताना, उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। फॉर्म किया गया था नवंबर 1946 को। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को। प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट एस ए मुखर्जी, टीवी कृष्णाचार्य, लीगल एडवाइजर बी एन राव, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। टोटल मेंबर्स आफ्टर पार्टीशन 299, ठीक है, 300 से एक कम है। अडोप्टेड कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। एंड फोर्स कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ड्यूरेशन 2 साल 11 महीने 18 दिन। कॉस्ट 64 लाख। नंबर ऑफ सीटिंग 165। उसके बाद जो कमेटी के मेंबर हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके सातों मेंबर आपको याद होने चाहिए, और इसकी इंपॉर्टेंट डेट भी, ठीक है, कब ये बना था, 29 अगस्त 1947, ठीक है। इसका काम था जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी करना। चेयरमैन आपको पता ही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मेंबर 7 थे, ठीक है। तो जो चेयरमैन थे, फर्स्ट जो मेंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसके बाद एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद एंड माधव राव, जिन्हें बाद में रिप्लेस किया गया था बी एल पेटर के द्वारा, ठीक है। सेवंथ याद रखना, टी टी कृष्णाचार्य, जिन्हें बाद में रिप्लेस किया गया डॉक्टर डी पी काठियन आफ्टर हिज डेथ 1948 को, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, जो रिप्लेस किए गए ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। एन माधव राव और टी टी कृष्णाचार्य, ठीक है, इन्हें बाद में रिप्लेस किया गया था। इन्होंने जो रिप्लेस किया था, जो एम माधव राव है उन्हें रिप्लेस किया बी एल मीटर को। टी टी कृष्णाचार्य ने रिप्लेस किया डीपी जो काठियन है उन्हें, ठीक है, उनकी डेथ के बाद। नेक्स्ट जो एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको कुछ डेट्स हैं ये आपने ध्यान में रखना है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलीज किया गया था वो कब किया गया था, 21 जो फरवरी 1928 को। उसके बाद जो फर्स्ट रीडिंग हुआ था, एक दो कुछ सिंपल फैक्ट है ये भी आपने ध्यान में रखनी है। जैसे जो फर्स्ट रीडिंग हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1948 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो ड्राफ्ट है उसे 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो रीडिंग हुआ था 15 नवंबर 1948 को, ठीक है। तो जो कुछ ही दिन का गैप है, लगभग जो 11 दिन का गैप है इसमें, पहला 4 नवंबर, दूसरा है 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला था। अमेंडमेंट है जो बताए गए थे ये अपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। थर्ड जो रीडिंग था वो हुआ था नवंबर 49 को, तो यहाँ पे फाइनल अप्रूवल ये हो गया था। अडोप्शन हुआ था ये आपको पता है 26 नवंबर 1949। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, अडोप्ट कब किया गया और फोर्स में कब लेके आएगा, ठीक है। तो केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 को। साइन बाय कितने मेंबर ने साइन किया था ये भी आपने ध्यान में रखना है, 284 ने आउट ऑफ 299 मेंबर, ठीक है। कब साइन हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये 2 दिन पहले जो है साइन किया गया था मेंबर्स के द्वारा। टोटल मेंबर्स जो थे इंडिया के आफ्टर पार्टीशन 299 थे, उसमें जो है साइन किया गया 284 के द्वारा, ठीक है। 284 ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो आर्टिकल तब के थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो ये एक कोटेशन है जो आपको मेंस में काम आ सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इज एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज द इंडिया, ठीक है।
ग्रेविनल एस्टिन, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इसकी जो पीवाई क्यूज है जो अलग अलग एग्जाम में पूछेंगे 2024 में, 23 में, 12 में, 21 में, ठीक है, 21 में, ठीक है, सीएपीएफ में, आईएएस में, ये हम आगे जो पार्ट है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ की जो लिंक है वो भी हम साथ में प्रोवाइड कर देंगे फिलअप करके, ठीक है। तो ये था कंप्लीट लेक्चर, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो आपको एंड स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।